पौवा पौवा, एक पौवा पौवा, दो पौवा अद्धा, दो पौवा अद्धा, तीन पौवा पौनो, तीन पौवा पौनो, चार पौवा एक, चार पौवा एक, पाँच पौवा सौवा, पाँच पौवा सवा, छह पौवा डेढ़, छह पौवा डेढ़, सात पौवा पौने दो, सात पौवा पौने दो, आठ पौवा दो, आठ पौवा दो, नौ पौवा सवा दो, नौ पौवा सवा दो, 10 पौवा ढाई। 10 पौवा ढाई। कक्षा 9 की एक्सरसाइज 1.5 में चौथा प्रश्न है, संख्या रेखा पर वर्गमूल 9.3 को निरूपित कीजिए। सबसे पहले 9.3 को निरूपित करने के लिए हम 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचते हैं। हमने ये रेखा खींच ली 9.3 सेंटीमीटर। अब इस रेखा को 1 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं, 1 सेंटीमीटर इसको आगे को बढ़ा देते हैं। इट मीन्स ये रेखा होगी 10.3 सेंटीमीटर की। 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया हमने। ये जो रेखा खींची इसका नाम दे दीजिए ए बी, और हमने सी तक इसको बढ़ा दिया। अब हम इस रेखा का लंबवर्धक करेंगे। ए सी का लंबवर्धक करते हैं। लंबवर्धक का मतलब आधे से अधिक दूरी का चाप लेते हैं। आधे से अधिक दूरी का चाप लिया, ये फिर इसको यहाँ से भी ले दिया बिंदु ए से, ये प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिला दिया। प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिलाने पर देखते हैं कि ये ओ बिंदु पर कट करते हैं। ये प्रतिच्छेद बिंदु ओ बिंदु पर कट करते हैं। ओ को केंद्र मानकर एओ और ओसी त्रिज्या का एक अर्धवृत्त खींचते हैं। अर्धवृत्त खींच लिया, ये ध्यान रखना है। अर्धवृत्त खींचने पर जो ये बी बिंदु प्राप्त हुआ, इस बी बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाते हैं। 90 अंश का कोण बनाना सभी को आता है। ये फिर ये 60 अंश यहाँ से लिया है, इसमें ये 120 अंश, और 60 और 120 के बीच का आधा कर दिया, ये 90 अंश। 90 अंश का कोण बनाते हुए एक लंबी रेखा खींचते हैं। ये खींच ली। जहाँ पर ये अर्धवृत्त को काटता है, ये रेखा जहाँ पर काटती है उसको पी बिंदु मान लीजिए। ये जो पी बी डिस्टेंस है ये होगी √9.3। अब ये पी बी एक लंब रेखा है, इसको हमें इस संख्या रेखा पर दिखाना है, तो हम इसको बढ़ा लेंगे। इस संख्या रेखा को आगे को बढ़ा लेंगे, ऐसे बढ़ा लीजिए। ये पी बी डिस्टेंस को नाप लीजिए। पी बी डिस्टेंस कितनी है, ये खड़ी है तो इसको पड़ी करना है, मतलब इसको लिटाना है नीचे। ये ध्यान रखना है हमको, इतनी डिस्टेंस हमको नीचे चाहिए। तो ये डिस्टेंस कौन सी होगी, ये आप ऐसे भी कट कर सकते हैं या आप ऐसे ले सकते हैं। ये तो P से ये बिंदु जहाँ पर कट करा संख्या रेखा पर, इसको D मान लीजिए, इसको D मान लीजिए। B से लेकर D तक की डिस्टेंस जो होगी वो होगी √9.3। ध्यान रखना है। और किया क्या, एक बार फिर से देख लेते हैं हमने किया क्या। जो किया वो रचना के पद होंगे। जो जो स्टेप आपने किए वो लिखने हैं। सबसे पहले ए बी रेखा खींची 9.3 सेंटीमीटर, फिर उसको 1 सेंटीमीटर बढ़ाया सी तक, ए सी खींच ली। फिर ए सी का लंबवर्धक किया जो ओ बिंदु पर मिलता है। ए ओ त्रिज्या का अर्धवृत्त खींचा। अर्धवृत्त खींचने के बाद बिंदु बी पर 90 अंश का कोण बनाया। बिंदु बी पर 90 अंश का कोण बनाया, हमें पी बी रेखा प्राप्त हुई। जहां पर लंब ने काटा वो पी बिंदु था, पी बी रेखा प्राप्त हुई। पी बी के बराबर चाप हमने संख्या रेखा पर काटा जो डी बिंदु पर करता है, अर्थात पी बी और बी डी दोनों √9.3 हुए। संख्या रेखा पर √3.5 को निरूपित कीजिए। √3.5 को निरूपित करने के लिए हम 3.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे ए बी। 3.5 सेंटीमीटर ए बी रेखा खींच ली हमने, इसको ए बी नाम दे देते हैं।
फिर हम इस ए बी रेखा को 1 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं। इट मीन्स 3.5 की जगह ये हो गया 4.5। इसको सी तक बढ़ा लिया। फिर दूसरा स्टेप है, ए सी का लंबवर्धक करेंगे। आधे से अधिक दूरी का चाप लेंगे, यहाँ प्रकार रख के लंबवर्धक करना आता है आपको। ये आधे से अधिक दूरी का चाप लिया, प्रतिच्छेद बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच दी। प्रतिच्छेद बिंदु को मिलाते हुए रेखा खींच दी जो ओ बिंदु पर कट करती है। एओ त्रिज्या का चाप लेकर अर्धवृत्त खींचा। एओ त्रिज्या का, या उसको आप ओसी त्रिज्या भी कह सकते हैं क्योंकि बराबर है। एओ त्रिज्या का चाप लेकर के एक अर्धवृत्त खींचा। ये हो गया। अब हमारा अगला स्टेप होता है कि बी बिंदु पर हम 90 अंश का कोण बनाएंगे। 90 अंश का कोण बनाना जानते हैं आप। ये हो गया, ये 60 अंश हो गया, ये 120 हो गया। 60 और 120 का के बीच में जो भाग है उसका आधा, ये 30 अंश हो गया। 60 और 30 90। ये 90 अंश की रेखा खींच दी। इस रेखा ने अर्धवृत्त को जिस बिंदु पर काटा उस बिंदु को P मानिए। ये PB डिस्टेंस √3.5 होगी। ये PB डिस्टेंस √3.5 होगी। अब 3.5 को नंबर रेखा, यहाँ नंबर लाइन पे दिखाना है, संख्या रेखा पर। इसको आगे को बढ़ा दीजिए, पहले बढ़ा दिया। फिर PB डिस्टेंस का जितनी डिस्टेंस है ये PB, इतना आपने चाप ले लिया। उस चाप को ऐसे कट कर दिया। जहां पर कट किया उस बिंदु को D मानिए। BD और PB इक्वल डिस्टेंस है, तो B से D तक की दूरी √3.5 होगी। यहाँ पर हम फिर देखते हैं हमने क्या क्या काम किया। ए बी 3.5 सेंटीमीटर खींचा, बी को सी तक बढ़ाया 1 सेंटीमीटर, ए सी का लंबवर्धक किया जिसने वो बिंदु पर काटा, ए और ओ सी त्रिज्या लेकर के एक अर्धवृत्त खींचा, बिंदु बी पर 90 अंश का कोण बनाया जिसने अर्धवृत्त को पी बिंदु पर काटा, पी बी दूरी को संख्या रेखा पर काट लिया जो बी बिंदु पर डी बिंदु पर कटती है, बी डी और पी बी √3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमको ये समझना बहुत आवश्यक है, संख्या रेखा पर किसी भी संख्या का निरूपण किस प्रकार होगा। हमने अभी देखा √9.3 √3.5 का हम संख्या रेखा पर निरूपण कर पा रहे हैं। तो होता क्या है, एक्चुअल सपोज करिए कि हमको संख्या रेखा पर √x का निरूपण करना है। √x का निरूपण करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ए बी रेखा खींची, वो x डिस्टेंस की थी, x डिस्टेंस की ए बी रेखा खींची और फिर उसको 1 सेंटीमीटर बढ़ा लिया AC, तो यहाँ से AC तक की दूरी होगी x+1। फिर हमने इसका लंबवर्धक किया, लंबवर्धक किया AC का, तो हाफ हाफ हो गया, AO = OC, तो कितना हो गया x+1/2, AO और OC x+1/2। फिर हमने AO और OC रेडियस लेकर के, त्रिज्या लेकर के एक अर्धवृत्त खींचा, अर्धवृत्त खींचा अर्थात OP जो होगी त्रिज्या हुई अर्धवृत्त की, वृत्त की त्रिज्या हो गई, ये अर्धवृत्त में जो ये दिख रहा है ये त्रिज्या है, तो OP हो गई x+1/2। जितना AO है जितना OC है उतना ही OP भी होगा। और जो आधार है यहाँ पर देखिए हमने लंब डाल रखा है, ये आधार है OB कितना होगा, O से लेकर C तक x+1/2 है, x+1/2 में से BC माइनस हो गया, 1 माइनस हो गया, x+1/2 में से 1 माइनस हुआ, x+1/2 में से 1 माइनस हो गया, 1 माइनस हो गया तो ये बचा x-1/2। तो अब आप त्रिभुज में देखिए, OPB त्रिभुज में देखिए, ये कर्ण हो गया x+1/2, आधार हो गया x-1/2। हमको लंब निकालना है,
हमको लंब निकालना। कर्ण OP हो गया, आधार OB हो गया, हमको लंब निकालना PB। हम पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग हो गया x + 1/2 का वर्ग, लंब का वर्ग x प्लस x माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो लंब निकालना है तो इसका पक्षांतर कर देंगे। लंब का वर्ग बराबर x + 1/2 का वर्ग माइनस x माइनस 1/2 का वर्ग। देखो लंब का वर्ग ये हो गया, तो ये a वर्ग ऋण b वर्ग फार्मूले से खुल जाएगा। a + b a - b। a है x/2 + 1/2 माइनस b है प्लस b है x/2 - 1/2। एक बार प्लस कर देंगे, एक बार घटा देंगे। x/2 + 1/2 माइनस x/2 प्लस 1/2, क्योंकि माइनस साइन है तो बाद वाला प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया x और x 2x/2 और 1/2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर x/2 कैंसिल हो गया, दूसरे कोष्टक में 1/2 2/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया। लंब बराबर x, अर्थात लंब का वर्ग बराबर √x। जो लंब है √x PB की लंबाई निकल जाएगी। तो ये जर्नलाइज फॉर्म में कि √x का निरूपण किस प्रकार करेंगे।